हाँ तो नमस्ते जी। आज मैं VVI चैप्टर लाया हूँ, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं लाया हूँ, चैप्टर लाया हूँ। वो भारत में राष्ट्रवाद मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से 10 अंक आपका पक्का हो जाएगा। देखिए समझिए इस चैप्टर को, ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव में करा दे रहा हूँ। अगर ऑब्जेक्टिव कुछ छूट गया है तो इसे ढूंढ ढूंढ कर याद करिए। अब मैं बात बताता हूँ इसे क्यों पढ़ना जरूरी है। सबसे पहले 10 नंबर आपका फिक्स है। यहाँ से 1 नंबर 5 नंबर पूछेगा, 5 नंबर के सवाल। 5 से 4 नंबर का पूछेगा आपसे ऑब्जेक्टिव, एक पूछेगा 2 नंबर। यहाँ से 12 से 13 नंबर इस चैप्टर से जरूरी है। आप इतिहास के कोई चैप्टर पढ़िए चाहे जन पढ़िए, मैं आपको कह रहा हूँ भाई साहब आप इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है पढ़ने के लिए। ठीक है, मैं ज़्यादा बात नहीं बताऊंगा, चलिए आइए हम लोग करते हैं वीडियो को स्टार्ट। लेकिन जो मैं ऑब्जेक्टिव लाया हूँ इसे आप लोग ध्यान से करिएगा, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। तो आइए हम लोग करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यदि अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिएगा। इस चैप्टर को भाई साहब ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों याद कर लीजिएगा। मैं आपसे कह रहा हूँ भाई साहब इतिहास के कोई चैप्टर पढ़िए चाहे मत पढ़िए, इस चैप्टर 4 को अवश्य पढ़िएगा। मोस्ट VVI सवाल है। तो ढेर नहीं बताऊंगा, आप हमारे साथ 10 से 15 मिनट जुड़े रहिए। आज में ऑब्जेक्टिव है थोड़ा अधिक, आप पूरा करके जाइएगा। ठीक है, तो आइए हम बढ़ते हैं पहिल का क्वेश्चन की ओर। एक एक ऑब्जेक्टिव 1 नंबर देने के लिए तैयार है। कौन परीक्षा में आएगा ये गारंटी नहीं है, इसलिए मैं VVI है, इसे ध्यान से करिएगा। तो देखिए पहिल का क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहिल के क्वेश्चन आग बुधुला है, VVI सवाल है, रामबाण क्वेश्चन है। दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? भाई साहब मोस्ट VVI सवाल है, तो याद रखिएगा सविनय आयोग आंदोलन से हुआ था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मैं आज बताऊंगा ना, सब VVI है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैं बार बार अब नहीं बताऊंगा। कह दिया सब VVI तो सब VVI है। अखिल बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप याद रखिएगा इनका राइट आंसर हो जाएगा बी, लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी आप ये बताइए। तो आप कहिएगा हुआ था 1906 में। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? मोस्ट VVI सवाल है। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन है? तो आप याद रखिएगा इनके राजनीतिक गुरु थे गोकुल कृष्ण गोखले। निम्न, थोड़ा मैं जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि ऑब्जेक्टिव ज़्यादा है। निम्नलिखित में से कौन उदारवादी नेता नहीं थे? याद रखिएगा उदारवादी नेता नहीं थे बिपिन चंद्र। हाँ तो 10 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा था? तो ये बात महलमेंट सुधार ने। भारत में रेल की शुरुआत किस शासक के दौरान में हुआ था? VVI सवाल है, इस क्वेश्चन को 100% याद रखिएगा। तो लॉर्ड डलहौजी ने सर्वप्रथम भारत में रेल चलवाया था। स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, तो चित्तरंजन दास थे। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब किए थे? ये VVI सवाल है बहुत है, तो आप याद रखिएगा इनका राइट आंसर हो जाएगा ए, गुरदल सिंह 1916 में किए थे। मोस्ट VVI सवाल, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि के हुआ था? तो याद रखिएगा ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 के। लखनऊ समझौता कब हुआ था बाबू? तो आप कहिएगा 1916 ईस्वी में हुआ था। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन से प्राप्त हुआ था? VVI सवाल है, इसे ध्यान से करिएगा। तो आप याद रखिएगा सितंबर 1920 में नागपुर में हुआ था। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक
शासक के समर्थ में शुरू हुआ था? तो याद रखिएगा ये हुआ था 1920 में। फ्रांस देश हम लोग का समर्थक था तब हुआ था। सविनय अयोग आंदोलन किस यात्रा से शुरू है? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा हुआ था सविनय अयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? वीवीआई सवाल है। तो 1930 में दांडी में हुआ था। पूर्व स्वराज की मांग के प्रस्ताव कांग्रेस के अर्धिक वार्षिक में पारित हुआ था। तो ये कहाँ हुआ था बाबू लोग? तो ये ऑप्शन याद रखिएगा लाहौर में हुआ था। अभी तो 19 ऑब्जेक्टिव समाप्त किए हैं, अभी थोड़ा सा और ऑब्जेक्टिव है, कर जाइएगा। क्या लगेगा? 5 से 10 मिनट लगेगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ इसे ऑब्जेक्टिव को अपनी कॉपी पर उतार लीजिए भाई साहब, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। नंबर क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय सहयोग संघ की स्थापना कब और किसने किए थे? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा 1925 में हेड गोवार ने किए थे। बस आज का लास्ट और अंतिम 23 ऑब्जेक्टिव था। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? मोस्ट वीवीआई में कह दिया हूँ, इसे छपेगा तो छपेगा। तो बारदोलिक पर। रामपा विद्रोह कब हुआ था? तो ये क्वेश्चन में कह दिया हूँ वीवीआई है तो वीवीआई है। तो रामपा विद्रोह बाबू लोग कब हुआ था, इसे ध्यान रखिएगा। रामपा विद्रोह हुआ था बाबू लोग 1916 में। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिए थे? वीवीआई सवाल है, आप याद रखिएगा। ये नारा दिए थे स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने 1920 में ताशकंद में भारत कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया था? तो याद रखिएगा ये एम.एन. राय ने किए थे। अली मुसेलियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किए थे? तो ये किए थे मोपला विद्रोह के। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी या बादशाह खान के नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान को। चंपारण विद्रोह कब हुआ था बाबू लोग? तो याद रखिएगा 1917 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, किस अधिवेशन के द्वारा मुसलमानों को प्रथम पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है? तो याद रखिएगा 1909 ईस्वी को। 1909 ईस्वी को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इन्हें याद रख लीजिएगा। अंतिम सवाल है, अंतिम। तो ये WG बनर्जी। तो अब आपको बताना है तो कितना आपका ऑब्जेक्टिव सही हुआ, ठीक है। तो बताइएगा अवश्य आपका कितना इस मार्क्स आया। 30 में 30 कहाँ, उधर 5 माइनस ही था तो 25 में आपको बारी है बताने का आपका 25 में कितना मार्क्स आया, ठीक है। तो आप चले इसे याद कर लीजिएगा, इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तब तक ले मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक ले हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।